तो दोस्तों, आकांक्षा का केस भी सुशांत सिंह राजपूत की तरह ही बेहद रहस्यमय और पेचीदा होता जा रहा है, जिसमें रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं, रोज नए नाम सामने आ रहे हैं और ऐसे नाम जिन्हें जानकर यकीन करना मुश्किल है। जिस तरह सुशांत के केस में संदीप सिंह का नाम निकल कर आया था, ठीक उसी तरह आकांक्षा के केस में भी अनुराधा सिंह का नाम निकल कर आ रहा है। जी हाँ, वही अनुराधा सिंह जो आकांक्षा दुबे की दोस्त थी, उसके साथ उस रात उसी होटल में मौजूद थी। वही अनुराधा सिंह जो लोकप्रिय सीरियल इमली में दिव्या का कैरेक्टर प्ले करती है। अब खबरें आ रही हैं कि आकांक्षा केस में अपना नाम आते ही अनुराधा सिंह अंडरग्राउंड हो चुकी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। पुलिस के समन भेजने के बाद वो फरार हो गई है, यहाँ तक कि अपना सीरियल तक छोड़ दिया है। तो अब पुलिस बहुत अलर्ट हो गई है और अनुराधा सिंह की तलाश में जुट गई है। और जहाँ कहीं अनुराधा सिंह दिखती है, बहुत मुमकिन है कि उसे अब सीधा गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि समन का जवाब न देने पर यही किया जाता है। तो बताते हैं आपको अनुराधा सिंह पर क्या हो सकता है पुलिस का अगला एक्शन, क्यों अनुराधा सिंह हो गई है फरार और पकड़े जाने पर क्या हो सकता है अंजाम। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में अरेस्ट अनुराधा सिंह जरूर लिखें और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो 25 मार्च को आकांक्षा के साथ सारनाथ के उस होटल के कमरे में जो कुछ भी हुआ वो सच से परे था, अकल्पनीय था, लेकिन उससे भी हैरानी भरा था कि आकांक्षा को अंतिम विदाई देने में बेहद जल्दबाजी की गई। सब कुछ जल्दबाजी में निपटा दिया गया। आकांक्षा की अंतिम क्रिया करवा दी गई, जबकि आकांक्षा की मां का कहना था कि मैं अपनी बेटी को तब तक विदा नहीं करूंगी जब तक कि उसका आरोपी समर सिंह पकड़ा नहीं जाता। लेकिन फिर भी अनुराधा सिंह ने आगे बढ़कर, जिस तरह संदीप सिंह आगे आकर सब कुछ जल्दबाजी में करवा रहा था, ठीक उसी तरह आकांक्षा के केस में अनुराधा ने करवा दिया और आकांक्षा को विदा कर दिया। तभी से आकांक्षा की मां अनुराधा सिंह पर भी सवाल उठाती रही हैं, अनुराधा सिंह पर भी आरोप लगाती रही हैं, कहती आई हैं कि वो शुरू से ही समर सिंह के साथ इस पूरे प्लान में शामिल थी। उसी के कहने पर वो वाराणसी आई, उसी के कहने पर ही उसने जल्दबाजी की और समर के कहने पर ही आकांक्षा का फोन अपने कब्जे में लेकर सारा डेटा भी डिलीट कर दिया। समर के इशारे पर ही वो आनन फानन में मुंबई से सारनाथ पहुंची, सब कुछ जल्दबाजी में करवा दिया, सबूत मिटा दिए और फिर जल्दबाजी में ही मुंबई वापस लौट भी गई। आकांक्षा की मां लगातार अनुराधा पर आरोप लगाती रही हैं, मगर पुलिस ने शुरुआत में उनके आरोपों पर ध्यान नहीं दिया, न ही एफआईआर तक में ही उसका नाम शामिल किया। लेकिन जैसे ही योगी सरकार की फटकार के बाद पुलिस एक्शन में आई और इस केस की गहराई से जांच में जुटी, तो परत दर परत खुलासे होते चले गए और जिसमें अनुराधा सिंह बहुत बड़े संदिग्ध, बहुत बड़ी विलन की तरह उभर कर आई। इतना ही नहीं, समर सिंह ने खुद भी पूछताछ में कई बार अनुराधा का नाम लिया, तो पुलिस ने तुरंत उसे समन भेज दिया। मगर हैरानी देखिए, अब तक अनुराधा सिंह खुद को पाक साफ बता रही थी, टीवी चैनल्स पर संदीप सिंह की तरह मगरमच्छ वाले आंसू बहा रही थी। लेकिन पुलिस का समन मिलने पर बजाय अपनी दोस्त की जांच में पुलिस को कोऑपरेट करने के, समन का कोई जवाब तक नहीं दिया, पूछताछ के लिए नहीं पहुंची। बल्कि खबर तो यहाँ तक है कि अनुराधा सिंह फरार हो चुकी है, अंडरग्राउंड हो चुकी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर मुंबई से निकल कर आ रही है कि अनुराधा सिंह अचानक गायब हो गई है। अब तक टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर आकांक्षा को लेकर आंसू बहाने वाली अनुराधा सिंह अचानक कहीं नजर नहीं आ रही, गायब हो गई है। इतना ही नहीं, खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि वो अपने टीवी सीरियल इमली के सेट पर भी नहीं पहुँच रही। अब ये वाकई बेहद शॉकिंग है दोस्तों, क्योंकि इमली सीरियल में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रही है और ऐसे में अगर वो अपनी सीरियल की परवाह न करते हुए गायब हो गई है, फरार हो गई है, कहीं भाग गई है, तो ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। साफ साफ दिखाता है कि कहीं न कहीं अनुराधा भी आकांक्षा के मामले में काफी हद तक शामिल हो सकती है, क्योंकि यूं ही बेवजह कोई अपना कामकाज छोड़कर, अपना घर बार छोड़कर इस तरह यूं तो गायब नहीं हो जाएगा, छिप नहीं जाएगा। अब अनुराधा का अचानक पुलिस का समन मिलते ही यूं गायब हो जाना, छिप जाना, कहीं न कहीं इस पर लग रहे आरोपों को पुख्ता कर रहा है और पुलिस का भी शक अब बढ़ता जा रहा है और इसीलिए अब पुलिस उसे तलाश कर उसकी गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। खबरें आ रही हैं कि बहुत जल्द वाराणसी पुलिस अपनी एक टीम मुंबई भेज सकती है, जो मुंबई में हर उस जगह जहां अनुराधा का आना जाना है, जहां वो रहती है, जहां काम करती है, वहां दबिश देगी, उसे तलाश करेगी और जहां कहीं अनुराधा दिखती है उसे उसी वक्त उसी हालत में दबोच लिया जाएगा और वाराणसी लाकर सख्ती से पूछताछ होगी। क्योंकि जब कोई समन का जवाब नहीं देता, पूछताछ के लिए नहीं पहुंचता, तो पुलिस डायरेक्ट उसे अरेस्ट कर सकती है और ये रूल तो गवाह तक पर लागू होता है। लेकिन यहाँ अनुराधा तो आरोपी है, उस पर कई संगीन आरोप लग रहे हैं, लिहाजा यहाँ तो अनुराधा की गिरफ्तारी होना तय है। तो अब कभी भी खबर आ सकती है कि अनुराधा को, जो कि आकांक्षा के केस में दोस्त के नाम पर धब्बा बनकर सामने आ रही है, विलन बनकर सामने आ रही है, उसे लेकर कभी भी खबर आ सकती है कि पुलिस ने उसे धर दबोचा और पूछताछ के लिए पुलिस उसे वाराणसी ला रही है।
अब जहां समर सिंह और संजय सिंह जैसे शातिर धुरंधर भी पुलिस की सख्ती के आगे ढेर होते नजर आ रहे हैं, तो देखना होगा अनुराधा मैडम से पुलिस किस तरह सच उगलवाती है। उससे ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर उसने आकांक्षा को विदाई देने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। उसे किसने हक दिया कि वो आकांक्षा का फोन अपने कब्जे में लेकर सारा डेटा डिलीट कर दे। क्या उसे इतना समझ नहीं आ रहा था कि आकांक्षा का मामला अब पुलिस के पास जाएगा और पुलिस को छानबीन में आकांक्षा के फोन की डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो तब भी उसने ऐसा कैसे कर दिया। और आखिर वो ये सब किस मकसद से कर रही थी, किसके कहने पर कर रही थी, किसके इशारे पर कर रही थी। अब इंतजार है तो अनुराधा की गिरफ्तारी का, क्योंकि उसकी अरेस्टिंग के बाद ही इन सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि संदीप सिंह की तरह अनुराधा सिंह भी बचकर न निकल जाए। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या यहाँ अनुराधा सिंह आकांक्षा मामले में बहुत बड़ी संदिग्ध नजर नहीं आ रही? क्या अनुराधा से इन सारे सवालों की कड़ाई से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि समर सिंह अब तक झूठ पर झूठ बोलता रहा है। 5 दिन की रिमांड में हुई पूछताछ में भी उसने सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है। बातों को घुमाने की, जांच को भटकाने की कोशिश की है। लेकिन शेर पर भारी सवा शेर पुलिस भी कम नहीं, और जिस शिद्दत से यूपी पुलिस इस केस को हैंडल कर रही है, वहाँ समर सिंह की हर चालाकी, हर झूठ पकड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि रिमांड के 5वें दिन पुलिस के हाथ जब समर का मोबाइल लगा तो उससे कई राज खुले, कई भयंकर खुलासे हुए। जहां एक तरफ पुलिस को ये पता चला कि 25 की रात समर और आकांक्षा के बीच एक बार नहीं बल्कि 2 बार बात हुई थी, तो वहीं दूसरी तरफ समर की मोबाइल लोकेशन डिटेल से पुलिस ने ये भी पता लगा लिया कि समर सिंह साफ साफ झूठ बोल रहा है। वो उस दिन गोरखपुर में नहीं था। वो न सिर्फ 25 बल्कि 26 मार्च को भी, यानी कि आकांक्षा के जाने के अगले दिन भी सारनाथ में ही था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो समर सिंह अब तक यही कहता रहा है कि 25 मार्च को वो गोरखपुर में था, वो समर सिंह कहीं और नहीं बल्कि उस दिन सारनाथ में ही मौजूद था। दरअसल 17 अप्रैल को समर सिंह की रिमांड पूरी होने पर उसे कोर्ट में पेश किया जाना था, तो पुलिस पहले उसे मेडिकल के लिए ले गई और फिर उसे कोर्ट ले जाया गया। पिछली बार कोर्ट के बाहर मौजूद आकांक्षा के फैंस ने समर सिंह का जो हाल किया था, जो दुर्दशा की थी, उसका डर, उसका खौफ इस बार समर सिंह के चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता था, और इसी डर के चलते वो बेहद डरा सहमा नजर आया। इस बार भी आकांक्षा के फैंस ने समर को दबोचने की, उसे पीटने की बहुत कोशिश की, मगर किसी तरह पुलिस अपने घेरे के अंदर समर सिंह को सुरक्षित रखते हुए किसी तरह कोर्ट के अंदर पहुंचने में कामयाब रही। उस वक्त समर सिंह राहत की सांस ले रहा था कि पुलिस ने उसे बचा लिया, मगर समर सिंह को कहाँ पता था कि कोर्ट के बाद जिस पुलिस ने उसे लोगों के आक्रोश से बचाया है, वही पुलिस कोर्ट में जज के सामने उसकी धज्जियां उड़ाने वाली है, ऐसा सबूत रखने वाली है कि कम से कम उसका ये जन्म तो अब जेल में ही गुजरेगा। तो समर सिंह को पूरी उम्मीद थी कि उसे रियायत मिल जाएगी और उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ना तो मैंने अब तक पुलिस के आगे कोई भी ठोस सच कबूला है और ना ही पुलिस के हाथों अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत लग पाया है। मगर हम आपको याद दिला दे दोस्तों कि रिमांड के आखिरी दिन पुलिस के हाथों ऐसा ट्रम्प कार्ड लग गया जिससे समर सिंह की मुश्किलें बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और अब उसका बच पाना नामुमकिन सा नजर आ रहा है। जी हाँ, समर सिंह के चेहरे की हवाइयां तब उड़ गईं जब पुलिस ने कोर्ट में जज के सामने ऐसे ऐसे सबूत रख दिए जिसका अंदाजा खुद समर सिंह को भी नहीं था कि पुलिस इतने ठोस सबूत जुटा चुकी है। कोर्ट में पुलिस ने पहले सबूत के तौर पर समर सिंह की कॉल डिटेल्स रखते हुए कहा कि समर सिंह अब तक हमें यही बताता आया है कि 25 की रात उसकी आकांक्षा से सिर्फ एक बार बात हुई थी और कुछ सेकंड्स की ही बात हुई थी, मगर उसकी कॉल डिटेल्स में साफ देखा जा सकता है कि 25 की रात आकांक्षा से उसकी एक बार नहीं बल्कि 2 बार बात हुई थी और लंबी बात हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब समर सिंह ये बात तो जानता था कि पुलिस कॉल डिटेल से उसका ये झूठ पकड़ चुकी है, मगर समर सिंह को ये अंदाजा नहीं था दोस्तों कि पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद से उसकी फोन की लोकेशन भी निकलवा चुकी है। जी हाँ, समर की मोबाइल लोकेशन डिटेल ने ये साफ कर दिया था कि 25 की रात से 26 की दोपहर तक समर सिंह गोरखपुर में नहीं बल्कि सारनाथ में ही था। और पुलिस ने जब ये सबूत कोर्ट के सामने रखते हुए कहा कि आप ही बताइए ये कैसे मुमकिन है कि समर सिंह हमसे कहता रहा है कि वो 25 को गोरखपुर में था, जबकि उसकी मोबाइल लोकेशन साफ बता रही है कि वो 25 की रात से 26 की दोपहर तक सारनाथ में ही मौजूद था। अब समर सिंह को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस उसका ये झूठ भी पकड़ चुकी है, बल्कि पक्के पुख्ता सबूत के साथ पकड़ चुकी है, और अब उसका ये झूठ जज के सामने था, सबूत के साथ था। तो वहीं कटघरे में खड़ा समर सिंह थर-थर कांपने लगा। उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी और कोर्ट में मौजूद जज भी समर सिंह की लोकेशन देखकर वाकई हैरान थे, क्योंकि यहाँ कोर्ट को भी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही अब काली नजर आने लगी थी। अब इसी बीच जब पुलिस कोर्ट में अपना पक्ष रखकर समर सिंह की मोबाइल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स रख रही थी, तो समर सिंह बौखला उठा और झुंझला कर बोला कि ये हो ही नहीं सकता, पुलिस झूठ बोल रही है।
फर्जी कहानी बना रही है, फर्जी सबूत दिखा रही है, पुलिस मुझे फंसा रही है। मैं उस दिन सारनाथ में नहीं बल्कि गोरखपुर में ही था। पुलिस ने मेरे फोन में छेड़छाड़ करवाकर मेरे खिलाफ ही फर्जी सबूत तैयार करवा दिए हैं। जब समर सिंह पुलिस पर आरोप लगाकर चिल्लाकर कोर्ट में खुद को सही बताने लगा तो वहीं जज ने उसे फटकार लगा दी और साफ साफ कहा कि उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जब पुलिस अपना पक्ष रख रही है तब वो शांत